वन्दे देवोमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 14 सितंबर 2014 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के बोधि आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। इन दिनों कठोपनिषद की अध्याय संख्या 1 वली संख्या 2 की चर्चा चल रही है और पिछले सत्संग में हम लोगों ने इसकी मंत्र संख्या 3 तक का अध्ययन किया था। आज चौथा मंत्र और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। आपको याद दिला दें कि तीसरे मंत्र में यमदेव जी नचिकेता को कह रहे थे कि मैंने तुमको बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन उन सारे प्रलोभनों को तुमने नकार दिया और इस प्रकार का जो अद्भुत तुम्हारा ये गुण है ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि आकर्षक चीजों में असंख्य मनुष्य जो हैं वो बह जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो विवेक वैराग्य है वो बड़ा ही उच्च स्तर का है। चौथे मंत्र में यमदेव जी नचिकेता से कहते हैं दूरमेते विपरीत विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बाहुलो अलोलुपन। हे नचिकेता, अविद्या और विद्या, ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। इसका परिणाम भी यानी विद्या का परिणाम और अविद्या का परिणाम ये भी अलग अलग है। नचिकेता, मैं तुम्हें विद्या प्रेमी ज्ञान प्रेमी मानता हूं, क्योंकि तुम बहुत प्रकार के लोगों से प्रलोभित नहीं हुए, आकर्षणों से प्रलोभित नहीं हुए। अब यहाँ धीरे धीरे यमदेव जी ज्ञान की बात बता रहे हैं। हम लोग को भी इसी तरह से अपने आप को समझाना है। विद्या और अविद्या दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग मार्ग भी है, जनरेट चलता है। दोनों का अलग अलग परिणाम भी। विद्या जो है वो कुछ
तरफ ले जाती है, एक तरफ अविद्या दूसरी तरफ ले जाती है। विद्या से जो कुछ मिलता है अविद्या से वो नहीं मिलता है। अब हम लोगों को इन दोनों में से एक पर ही चलना होगा। चाहे हम विद्या का मार्ग पकड़ेंगे जिसको श्रेय मार्ग कहा गया है, या अविद्या का मार्ग पकड़ेंगे जिसको प्रेय मार्ग कहा गया। यहाँ सावधान किया जा रहा है कि आप समझ लीजिए कि विद्या में क्या मिलेगा, अविद्या में क्या मिलेगा। आप जो चाहते हैं वो मार्ग चुन लीजिए, किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं। जो हम मार्ग चुनेंगे उसकी अच्छाई बुराई हमें भोगनी पड़ेगी। इस जगत में, इस संसार में जीने के दो मार्ग हैं। एक जो है वो कर्म मार्ग है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए रास्ता चुनता है। हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए और हम उस रास्ते पर चलते हैं, ये कर्म का रास्ता है। और दूसरा जो है वो ज्ञान का रास्ता है, जिसमें व्यक्ति इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अज्ञान, अविद्या, दोष, दुर्गुण, मलिनता को दूर करने की दिशा में चलता है। अगर जो व्यक्ति इस कर्म मार्ग पर चलता है, यानी भोग मार्ग पर चलता है, प्रवृत्ति मार्ग पर चलता है, इच्छा की पूर्ति वाले मार्ग पर चलता है, तो ये व्यक्ति को भ्रम की तरफ ले जाता है, अज्ञान की तरफ ले जाता है। हम एक के बाद एक भ्रम में उलझे रहते हैं। और जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलता है, निवृत्ति मार्ग पर चलता है, श्रेय मार्ग पर चलता है, तो इस रास्ते में चलने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे उसकी चेतना में विस्तार होता जाता है। वो सत्य असत्य को बहुत स्पष्टता से समझने लगता है और अंत में ये जो ज्ञान मार्ग है उसे मुक्ति के परम लक्ष्य तक पहुंचाता है, जहां व्यक्ति की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती है। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमदेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्रलोभित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तुमने उन प्रलोभनों को पूरी तौर से नकार दिया, जरा भी आकर्षित नहीं हुए। इसलिए तुम जो हो ज्ञान मार्ग के सर्वथा अनुकूल विद्यार्थी हो, पात्र हो, और इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा। 5वें मंत्र में कहते हैं यमदेव जी, अविद्या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना द्रव्यम्यामाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमान यथा अंधः। अज्ञान के गहन अंधकार में डूबा हुआ अज्ञानी स्वयं को बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी समझने लगता है, लेकिन वास्तव में वे मंद बुद्धि के होते हैं। और ऐसे अज्ञानी स्वयं भी संसार में भटकते रहते हैं और वे अपने आप को बहुत पंडित समझते हुए दूसरों को भी मार्गदर्शन देते हैं और उनके अनुयायी भी अंधकार में वैसे ही भटकते हैं जैसे कोई अंधा दूसरे अंधे को मार्ग का निर्देश दे। अगर एक अंधा, स्वयं जो अंधा है, वो दूसरे अंधे को अगर रास्ता दिखाए तो वो उसका रास्ता पर चलने वाला अंधा और जो मार्ग दिखा रहा है अंधा, दोनों भटक जाते हैं, दोनों ही गलत रास्ते पर चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ संसार में जिनको स्वयं अपने ज्ञान को हुआ नहीं है और दूसरे लोगों को वो मार्गदर्शन देते हैं।
और ऐसे लोग स्वयं भी भटकते रहते हैं असंख्य जन्मों में, असंख्य योनियों में, नाना प्रकार के जो जीव को जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख योनि, उसमें वो भी जाते हैं और उनके साथ जाने वाले भी जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, मैं तुझे स्वास्थ्य दे दूंगा, मैं तुझे ज्ञान के बदले में धन दे दूंगा, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ति कर दूंगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा, केस जीत जाओगे, शादी हो जाएगी, लड़का लड़की सबका विवाह हो जाएगा, तुम्हारी समस्या सब सुलझा देंगे, ये गुरु जी लोग कहते हैं। और सारे संसार ऐसे गुरुओं के पीछे भागता रहता है। कितना आसान है, हमारा रोग से भी दूरी हो जाएगी, हमारे सारी समस्या दूर हो जाएगी, हमारी शादी विवाह, केस मुकदमा, बिजनेस सब ठीक हो जाएगी। ये सब क्या है? ये सब माया है, ये भ्रम है। ठीक है, कोई दे सकता है, दे भी दे, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, वैसे ऐसे कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता है, ये बात समझ लीजिए। भगवान भी नहीं दे सकते, भगवान देने को होता तो दे देते। बहुत सारे लोग तो भगवान के बड़े साथ, बड़े बड़े नजदीकी लोग बड़े कष्ट में रहे हैं। अब आप पढ़िएगा पुराण इतिहास को, उसमें पढ़ेगा, वो भी नहीं देते। लेकिन मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई दे भी देता हो, मान लें, तो ये क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा माया, धन मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, हमारी समस्या दूर हो जाएगी, भूख मिट जाएगी, शादी हो जाएगा, घर बन जाएगा, बिजनेस चल जाएगा। ये सब माया है। कब तक? शादी हो जाएगी, आपके बच्चे बच्ची की शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई, बड़े खुश हो गए कि गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, शादी हो गई। कल होकर के उसके बच्चा नहीं हो रहा हो, या उसके हस्बैंड के या पत्नी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, फिर वही को वही दुख रह गया। शादी होने वाला दुख कट गया, अब आपस का सामंजस्य का दुख आ गया, बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसका दुख हो गया, या कोई बीमारी ऐसी आ गई, उसका दुख हो गया। कितनी बार उनसे करोगे कि सब समय? आपको तो पता नहीं है कि दुख कितने तरह का होता है। एक दुख दूर हुआ नहीं कि दूसरा दुख आ जाए। और जो व्यक्ति अध्यात्म के विषय में जानता है, वो जानता है कि ये अनुभव जो होते हैं, दुख सुख जो अनुभव है, ये व्यक्ति के अपने अपने कर्मों के अनुसार आते हैं। और ये कर्म हमने कर चुके हैं हम पहले, और वो जो है अपने समय के अनुसार हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये कोई दूर नहीं कर सकता है, इसे हमें आपको ही भोगना पड़ेगा। हाँ, ये बात है, कर्म के कारण जो हमें दुख हुआ है या होगा या हो रहा है, तो उसको सहने की, उसको समझने की, उसको झेलने की शक्ति आती। हम गरीब भले रहें, लेकिन गरीब रह करके भी हम दुखी नहीं हो सकते अगर ज्ञान अपने अंदर आ जाए तो। और हमारे प्रारब्ध में यदि धन नहीं है, तो अगर कोई उसको पारसमणि भी दे दे, हीरा भी दे दे, तो बहुत सारी ऐसी कथाएं कहानियां हैं कि किसी को हीरा दे दिया गया, उसको पता ही नहीं है कि क्या, वो पानी में फेंक, उसको बुद्धि नहीं है कि ये क्या चीज है। प्रारब्ध बस तो मिल गया, लेकिन उपयोग नहीं कर सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जीवन में बड़ी अच्छी परिस्थिति में रहते हैं, उनका घर द्वार परिवार भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सुख नहीं, उनके स्वभाव के कारण वो कुछ ऐसी क्रिया करने लगते हैं जिससे खुद ब खुद दुखी होते हैं। और कोई दूसरा आदमी भी देख के बता सकता है कि देखो कितना अभागा है, इसको यहाँ रहने नहीं आया, वो बढ़िया घर है, परिवार भी अच्छा है, अब बहू आती है, अब वो एडजस्ट नहीं कर पाता, लोग कोई तकलीफ नहीं देता है उसको। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन उसमें उसका एडजस्टमेंट नहीं होता, उसको बड़ा बुरा लगता है, पता नहीं क्या बुरा लगता है, ये उसके प्रारब्ध के कारण। इसलिए इन बहुत सारी चीजों को जीवन में आप देखेंगे कि चीजें हैं, फिर भी हम भोग नहीं पाते। ये जो
घर द्वार परिवार धन संपत्ति, ये काम्य वस्तु इच्छा जो जिसकी हम लोग करते हैं। जितने अज्ञानी होते हैं वो सब स्वयं इस काम्य वस्तु को पकड़े रहते हैं और उन्हें जीवन में बहुत सारी अपेक्षाएं आशाएं भी रहती हैं। वो स्वयं कंठ तक डूबे हुए हैं आशा में, ये हो जाए वो हो जाए ऐसा हो जाए, और वो संसार की चीजों को बड़ा सच्चा मानते हैं, वास्तविक मानते हैं। और ऐसे लोग ही अपनी भी धन संपत्ति पर प्रतिष्ठा बढ़ाने का कोशिश करते रहते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी भी बढ़ा दूंगा। ये स्वयं अंधा दूसरे अंधे को भी मार्गदर्शन दे रहा है। लेकिन ऐसे लोग बार बार जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्र में पड़ते हैं और कभी जीत पतन होते हैं, कभी राजा महाराजा भी बनते हैं। लेकिन इससे छुटकारा, इस चक्र से छुटकारा नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। जिनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त संत से मार्गदर्शन नहीं मिला है उनको सच्चा वैराग्य नहीं होता और वो स्वयं आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए वो स्वयं अज्ञानी रहते हैं। कामनाग्रस्त जो लोग होता है, जिनके अंदर कामना है, वो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो दृष्ट साधनों से, दिखाई पड़ने वाले साधनों से, दृष्ट साधन और दृष्ट भोग, दिखाई पड़ने वाला भोग, उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं। दिखने में आता है कि बड़ा मकान बहुत अच्छा, बहुत पैसा बहुत अच्छा। बड़ा मकान कैसे बनेगा? बिजनेस करेंगे या किसी तरह से धन कमा लेंगे, चाहे वो भ्रष्ट से तरीके से हो, लूट के तरीके से हो, किसी को दुख दे के हो, कमा ले, ये ऐसा कर देते। ये दृष्ट मतलब दिखाई पड़ने वाला, दिखाई पड़ने वाले चीजों के प्रति आकर्षण और दिखाई पड़ने वाले साधनों का उपयोग। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, सारे लोग गलत ही नहीं करते, लेकिन दिखाई पड़ने वाले तरीके अपनाते हैं। एक तो ऐसे कामना वाले लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं कामना वाले जो अदृष्ट साधन को अपनाते हैं और अदृष्ट भोग की आशा करते हैं। मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता है साधन उसको अपनाते हैं और जो दिखाई नहीं पड़ने वाला भोग है उसकी चाहना करते हैं। दिखाई नहीं पड़ने वाले साधन क्या क्या है कि पूजा पाठ करते हैं, व्रत त्योहार करते हैं, संत महात्माओं के पास भी जाते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनका इच्छा क्या है? अदृष्ट भोग, जो नहीं दिखाई पड़ने वाले भोग हैं। मरेंगे तो स्वर्ग होगा, वहाँ बहुत बढ़िया किसी लोक में जाएंगे, हमारा परलोक सुधरेगा, ये कामना होती है। लेकिन ये दोनों अज्ञानियों की ही कामना है। चाहे ये दृष्ट साधन और दृष्ट आकर्षण में वो पड़ जाए या अदृष्ट साधन अदृष्ट भोग में पड़ जाए, ये दोनों अविद्या अज्ञान की पहचान है। जैसे यहाँ की स्थिति दृष्ट साधन और दृष्ट भोग थोड़े समय के लिए होता है, कुछ नहीं होगा। अगर बना भी रहा तो आप मर जाएंगे, आपके जीवन भर बना भी रहा तो आपकी आयु तो एक निश्चित है, 10, 20, 50, 60, 70 वर्ष आपको खींच लिया जाएगा। उसी तरह से अदृष्ट भोग भी जितने हैं वो भी किसी लोक परलोक में आप चले गए, बड़े उन्नत लोक में चले गए, ऊंचे किसी अवस्था को प्राप्त कर लिए, स्वर्ग में चले गए, लेकिन वो भी कितने दिन तक, उसका भी उतना ही एक सीमित, जब आपके प्रारब्ध या आपके जो कर्म हैं फलित हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, तो आपको फिर इस लोक में आना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये दोनों आपको कहीं परमानेंट सुख नहीं देते। और जो काम में कर्म करने वाले हैं ऐसे लोग हैं, तो वो दो प्रकार के
उनका और एक वर्गीकरण किया गया है। ऐसे लोग ये हैं जो कर्म करते हैं। ये जो कर्म हुआ दृष्ट और अदृष्ट कर्म, ये फिर दो प्रकार के हो सकते हैं। शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं लोग या शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं। इस प्रकार के लोग दृष्ट या अदृष्ट जो भी कर्म करते हैं, साधन उनके जो अपनाते हैं, वो कुछ साधन तो शास्त्र सम्मत होते हैं, यानी शास्त्र जिसका अनुमोदन करता है, और कुछ शास्त्र निषिद्ध होते हैं जिसको शास्त्र अनुमोदन नहीं करता, लेकिन उनको सकाम्य वृत्ति होती है, वो कुछ न कुछ इच्छा के लिए करते हैं। जो शास्त्र सम्मत जो कर्म करते हैं, तो जैसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, पुराणों में आप पढ़िएगा, सब पुराण में बहुत सारी बातें। एकादशी करोगे तो ये होगा, फलानी एकादशी करोगे तो वो होगा, गंगा जी नहाओगे तो ये होगा, कुंभ नहाओगे तो ये होगा, वहाँ जाओगे तो ये होगा, हल चढ़ाओगे, सत्यनारायण भगवान का पूजा करोगे तो ये होगा। तो ये शास्त्र सम्मत कर्म है, शास्त्र इसकी सम्मति देता है। और कुछ जो होते हैं भौतिकवादी, वो शास्त्र निषिद्ध कर्म भी करते हैं, कहते हैं कि संसार में तो जो है सो यही भोग लो। कौन देखा है कि मरने के बाद क्या होता है, कहीं लोक है, परलोक है, स्वर्ग है, नरक है, कुछ नहीं। सामने जो सामने दिखता है, अभी सामने देखो, अभी कमाओ, अभी किसी तरह से कमाओ, किसी को भोग करो, मारो काटो, अच्छा बुरा कुछ भी कर लो, पैसा आना चाहिए, हमारे पास पावर आना चाहिए। कोई हम किसी को कौन जानता है कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। ये शरीर सब भोग करेगा, ये शरीर ही अंतिम सत्य है। तो ये ऐसे भोगवादी भौतिकवादी शास्त्र निषिद्ध कर्म करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो दोनों प्रकार के लोग हैं, वो एक प्रकार से अंधे हैं। और ऐसे लोग जो कर्म करते हैं, वो जो शास्त्र निषिद्ध कर्म करने वाले लोग भी होते हैं, वो वेद और शास्त्र की निंदा करते हुए पूरे स्वच्छंदता के साथ जो मर्जी है वो कर्म करते हैं। लेकिन ऐसे दोनों ही प्रकार के लोग मृत्यु के प्रवाह में निरंतर बहते रहते हैं, अनंत काल से बहते रहते हैं। और उन लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि शास्त्र सम्मत लोग, शास्त्र सम्मत जो कर्म करने वाले लोग हैं, उनकी तुलना आसमान में उड़ने वाले पक्षी से की जा सकती है। शास्त्र सम्मत कर्म तो वो करते हैं, पक्षी जो है आसमान में उड़ रहा है, स्वच्छंद है, ऊंचा उड़ रहा है। अब बहेलिया जो है नीचे जाल बिछाए हुए, पक्षी है आकाश में, जाल बिछा है जंगल में, और आकाश में उड़ने वाला पक्षी उस नीचे बिछाए हुए बहेलिए के जाल में फंस गया। कितना उन्मुक्त है, लेकिन उसने कामना की है स्वर्ग की। उसको दाना दिखता है बहेलिए के जाल में, ऊपर से देख रहा है या गीत भी गा रहा है। वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। गीत भी गा रहा है, ऊपर भी उड़ रहा है, देख रहा है, दाना डाला हुआ है और दाना चुगने के लिए लोग से फंस गया, और उसमें फंसे फंसे गाना गा रहा है। शास्त्र में सब बात लिखा हुआ, कर्मकांड में भी लिखा हुआ है। वो केवल इतना ही नहीं लिखते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि इसके आगे चलोगे तो तुम्हें ये होगा। लेकिन वो आगे चलने की उनकी बात नहीं है, वो गीत गाते रहते हैं, बस गंगा जी नहाते रहते हैं, हरिद्वार जाते रहते हैं, इसी कर्म में फंसते रहते हैं। अब वो लोगों में फंसना नहीं और लोगों में फंस गए। जो उड़ने की पूरी चौथी, वो अपने आप को जाल में बंद, उनकी तुलना ऐसे की। जो लोग सांसारिक जीव लोग, जो पूरी भौतिकवादी लोग हैं, जिनको लगता है कि यही सब कुछ है और कुछ है नहीं, उनकी तुलना एक बंदर से की जा सकती है। जो जंगलों में बंदर उछलता कूदता है, वो खूब स्वच्छंद होकर के पेड़ों पे डाल पर फल खाता रहता है, उछलता कूदता है, मस्ती लेता रहता है। उसे जरा भी कोई पता नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है।
और उसके पीछे एक शिकारी जो है वो बाण साधे हुए कहीं पेड़ के कोट में खड़ा है, और जो इस समय फल चटता हुआ बंदर है वो बाण से जब बीध जाता है शिकारी के बाण से, तब उसे प्राणांतक पीड़ा होती है। और फिर चूंकि उसकी आध्यात्मिक वृत्ति नहीं होती है तो उस पीड़ा की गहनता इतनी तीव्र होती है कि उसके सहन शक्ति से बहुत परे, बहुत अधिक, और उसे पीड़ादायक मृत्यु की प्राप्ति होती है। ये भौतिकवादी लोग जो ये कहते हैं कि जीवन केवल इस संसार तक ही है, शरीर ही अंतिम है, इसको खूब भोग करा दो, खूब दे दो, खूब खिलाओ पिलाओ, जो मांगता है दे दो, कौन जानता है कि क्या होगा, वो ऐसे ही अचेत लोग हैं। यहां पर यमदेव जी कहते हैं कि तुमने पूरी तौर से अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। तुम्हें पता है कि हमारा जीवन क्या है, क्यों है, क्या पाना है। हम लोगों को सुनने के बाद भी नहीं पता है। नचिकेता को तो अभी अब सुना रहे हैं यमदेव जी। हम लोग तो कई बार सुन चुके हैं, फिर भी उसी में लिप्त रहते हैं। हम लोगों की स्थिति देखिए, कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बार बार भी, क्योंकि अभी हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो निम्न मन है, हमारा जो आकर्षण है, हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात गहराई से विद्यमान है कि सुख इसी में, यही सुख मिलेगा। एक बार इसका अनुभव कर, जबकि जान रहे हैं कि वो हमें तृप्त नहीं करेगा, हमारी प्यास वैसे ही बुझी रहेगी, हम उसमें ही उलझे रहेंगे, बार बार हम उसी तरफ जाएंगे, लेकिन हम बार बार उसमें लिप्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार साधक को कहते हैं ये तुम्हारी प्रवृत्ति ठीक है, अच्छी नहीं है, लेकिन उसका कारण भी बताते हैं। उसका कारण बताते हैं कि असंख्य जन्मों से जो ये भोग वृत्ति रही है, इस प्रकार की जो सोच रही है, जो हम अभी सोच रहे हैं, वो असंख्य जन्मों से रही है, वो बहुत ही गहराई से हमारी आपकी चेतना में बनी हुई। अब इसको चिंतन मनन से, बार बार के अभ्यास से, वैराग्य को विकास करके इसको दूर करना है। और वैराग्य और विवेक ये दो पंथ हैं जिसके सहायता से सामान्य व्यक्ति जो है आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। और ये 24 घंटा बढ़ाते रहने से ही प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को विवेक दे देगा, कोई किसी को वैराग्य दे देगा, कोई हाथ रख देगा सिर पर और विवेक वैराग्य हो गया। ये कल्पना नहीं कीजिए। ऐसा शिक्षक आज तक पैदा नहीं हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में कि विद्यार्थी के सिर पर हाथ रख दे और वो PhD का ज्ञान उसको हो जाए। पढ़ना पड़ेगा, शिक्षक पढ़ाता है, विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है, गुरु बताता है, लेकिन शिष्य को चलना पड़ता है। जब तक हमारे आपके मन में ये बात गहराई से नहीं बैठेगी कि हमें श्रेय मार्ग पर चलना है कि प्रेय मार्ग पर चलना है, तब तक रास्ता साफ नहीं मिलेगा। पहले तो यही बार बार अपने आप को कहिए, हम क्या चाहते हैं, हमारा रास्ता क्या है। हर पल, जैसे इसके पहले अध्याय में इसके दूसरी पल्ली के पहले दूसरे मंत्र में बताया गया कि हर किसी के सामने हर पल ये श्रेय और प्रेम मार्ग में से किसी एक को चुनने का अवसर रहता है। घर में सामने कोई चीज स्थिति आ गई, आप गुस्सा कर भी सकते हैं, आप शांति भी रख सकते हैं, आप किसी को कुछ बोल सकते हैं उल्टी सीधी बातें और नहीं भी बोल सकते। अब अपने से पूछिए आपको क्या करना है। ये अवसर है, आप श्रेय भी ले सकते, श्रेय मार्ग पर भी चलने का अवसर है कि आप सह लीजिए, शांति बनाए रखिए, क्षमा कर दीजिए, और जो हानि या लाभ हो रहा है उसको नजरअंदाज कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं, ये नहीं भी कर सकते हैं।
गुस्सा में आप आग बबूला हो सकते हैं, किसी को अपमानित कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, हानि लाभ के लिए आपको सुख या दुख की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो ये प्रेम मार्ग पर चलने की क्रिया हो गई, ये श्रेय मार्ग पर चलने की क्रिया हो गई। हर पल हर क्षण हमारे आगे सबके सामने ये दोनों मार्ग सामने है, इस पर चलिए, इस पर चलिए। अगर हमारे अंदर गहराई से ये बात है कि हमें श्रेय मार्ग पर ही चलना है, तो हम अपनी सांसारिक जो हानि लाभ है उसको नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन इसके लिए बड़ा संकल्प की जरूरत है, बहुत कठिन एक व्रत की जरूरत है, और ये हर व्यक्ति को अपने अपने करनी है। हमें अपने अंदर इस चीज को विकसित करना है कि हम इसमें जाएंगे या उसमें जाएंगे। संसार को पाना है कि हमें अपने आध्यात्म को पाना है। और इसीलिए इस चौथे मंत्र में, पांचवें मंत्र में ये कहा गया कि अविद्या और विद्या के दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। जो विद्या के रास्ते पर चलेगा उसको अलग परिणाम मिलेगा, जो अविद्या के रास्ते पर चलेगा उसको अलग परिणाम मिलेगा। जो खेल का अभ्यास करेगा तो वो खिलाड़ी बनेगा, जो ध्यान का अभ्यास करेगा वो योगी बनेगा। अब आपको सोचना है कि आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद बनना चाहते हैं। अब ये चुनाव करना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है इस झंझट में नहीं, किसी से इसका वार्तालाप करने की जरूरत नहीं। कोई कहेगा कि नहीं साहब वो सामने है, वो देख रहे हैं, ये सामने दिख रहा, कौन ध्रुव का देखा था, कौन प्रहलाद को देखा था, क्या हुआ कैसा हुआ कौन जानता है। हम तो यही करने देंगे। हम सबको अपने अपने स्तर से इसको सोचना है। यदि हम इन बातों में विश्वास रखते हैं तो ठीक है, जैसा अभी बताया गया कि कुछ लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए यही जीवन, यही शरीर, यही परिस्थिति, यही स्थिति अंतिम है, और वो कहते हैं कि जी लो, ये जीवन फिर मिलेगा नहीं, सामने जो है उसको भोग लो, देख लो, एक्सपीरियंस कर लो, कौन जानता है कि हमको आना है कि नहीं आना है। ये बात सही है। तो इसी के सामने ये किताब नहीं होगी, जैसे हाथ घुमाया बता दिया कि ये तो एक शास्त्रों की, संतों की वाणी है। इसीलिए अध्यात्म में सबसे पहले आपको कहा जाए है श्रद्धा विश्वास आपको रखना है। आपको यदि इन चीजों में श्रद्धा विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो प्रिय मार्ग है, उस पर चलिए, और वो जहां पहुंचाए वहां उसकी आप स्थिति का अनुभव कीजिए। जो लोग वैसे लोग हैं वो लोग बहिर्मुखी वृत्ति वाले लोग हैं, और वो केवल इंद्रियों के अनुभव पर ही विश्वास करते हैं। आंख से जो दिखा, मुंह से जो स्वाद आया, कान से जो सुनाई पड़ा, हाथों से जो स्पर्श हुआ, नाक से जो सुने, उसी को सच मानते हैं। ये तो सामने है, दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, इसके अलावा जो न दिख रहा है, न सुन रहे हैं, न हम अनुभव कर रहे हैं, वो क्या सच है। अगर आप इस वृत्ति के हैं तो आप बहिर्मुखी वृत्ति वाले हैं, तो आप उसमें रहिए, अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इंद्रियों पर जो निर्भरता है वो भ्रामक है, भ्रम है, मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। जो तुम देखते हो वो सत्य नहीं, जो तुम सुनते अनुभव करते हो वो सत्य नहीं है। जो मोमबत्ती जो होती है वो रात में रोशनी करती है, दिन में वो रोशनी नहीं करती। इंद्रियों का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वो एक सीमित संदर्भ में ही सही है, और इंद्रियों का ज्ञान भिन्न भिन्न है। आपकी इंद्रियां कुछ हैं, कुत्ते बिल्ली की इंद्रियां कुछ हैं, हम यहाँ से यहीं तक देख सकते हैं।
अच्छी गिद्ध जो होता है 2 मील ऊपर उड़ता रहता है, नीचे में कोई मांस का टुकड़ा होता नहीं। कुत्ता जो है हम यहाँ से यहाँ तक भी सूंघ सकते हैं, कुत्ता जो है दूर दूर तक सूंघ करके पता लगा सकता है कि कहाँ किस चीज़ का गंध है। एक से एक इंद्रियों का जो वेरिएशन है, हमारे लिए जो कुछ दिखता है किसी दूसरे को कुछ नहीं दिखता, और दूसरे को जो दिखता है वो हमें नहीं दिखता। हमारी इंद्रियां कहती हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन कोई दूसरी इंद्रियों वाला जीव जो है वहाँ वो उसको सब चीज़ पता चलता है। तो ये इंद्रिय रिलेटिव चीज है, ये सापेक्ष चीज है, आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते। और बहुत कभी कभी आंखों में बीमारी हो जाती है तो आकाश का चंद्रमा 2-2 दिखाई पड़ता है, मोतियाबिंद हो जाता है तो एक बत्ती बल्ब 2 दिखाई पड़ने लगता है। कभी कभी रंग बदल जाता है इसी इंद्रियों से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जरा सा उसमें नमक कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, खूब ज्यादा नमक भी रहता है तो उनको नमक पता ही नहीं चलता है। सुनबरी वाले लोग होते हैं जिनको पैर में सुन्न उत्पन्न हो जाता है, वो आग में भी पैर रख देते हैं, उनका जलता पैर जल जाएगा, उनको जलन नहीं महसूस। तो ऐसी कोई इंद्रियां हैं, किस पर भरोसा करें? जो अंतः प्रज्ञात स्थिति में चले जाते हैं, इंट्यूटिव नॉलेज जिनको होता है, उनके लिए इंद्रियों का बोध जो है कोई महत्व नहीं रखता है। अंतः प्राज्ञिक ज्ञान जिनमें हो जाता है। ये जो कर्म मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जैसा बताया, ये सारे एक भ्रम के अनुसार, जैसे स्वप्न का भ्रम होता है वैसे ही सुख का भ्रम का अनुभव करते हुए अपने ही मानसिकता में, स्वर्ग हो या नरक हो, उसी मानसिकता में घूमते रहते हैं। और जब उनका वो समय समाप्त हो जाता है, जैसे स्वप्न का समय समाप्त हो जाता है तो स्वप्न टूट जाता है और उसका सुख दुख खत्म हो जाता है। उसी तरह से जब ये कर्म का संस्कार फल समाप्त हो जाता है तो वहां जो हम सुख दुख लोक परलोक में भोग रहे थे वो समाप्त हो जाता है, तो फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जो लोग ज्ञान मार्ग पर नहीं चलते हैं, यानी प्रवृत्ति मार्ग में ही लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी चेतना में विस्तार का अनुभव नहीं होता है। और जिनको चेतना में विस्तार का अनुभव नहीं होता है, ऐसे लोग को जो बड़ा विस्तार है, जो ऊंची बात है, ज्ञान की बात है, वो अंदर प्रवेश नहीं करती। इसलिए ज्ञान की बातों को अंदर प्रवेश कराने के लिए आपको सबसे पहले अपने चित्त को शुद्ध करना होगा। अनेक प्रकार की कामनाओं से इस चित्त को मुक्त करना होगा। जो हमारे दोष दुर्गुण हैं उनको समाप्त करना होगा। जैसे जैसे हमारे दोष दुर्गुण, मलिनता, कुसंस्कार समाप्त होंगे, वैसे वैसे जो सूक्ष्म और ऊंची बातें हैं वो अपने हृदय में आएंगी। ये नहीं है कि बस तुरंत किसी को आ जाए, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए बताया गया है कि पहले धीरे धीरे आप, हमारे शास्त्रों में जो कर्मकांड बताए गए हैं वो मिथ्या नहीं है, झूठे नहीं है, व्यर्थ नहीं है। वो इसलिए बताया गया है कि आम व्यक्ति को क्या चाहिए। आम व्यक्ति को तो धन दौलत पद प्रतिष्ठा यही सब चाहिए, ज्ञान मुक्ति नहीं चाहिए। कई बार आपको बता चुके हैं, महावीर भगवान का एक शिष्य था, वो कहा कि आप इतना करुणा सागर हैं, करुणा करने वाले हैं, सब पर दया करते हैं, सब लोगों को मुक्त क्यों नहीं कर देते हैं? आप क्यों नहीं ऐसा कर देते हैं कि सारे लोग मुक्त हो जाए, सारे दुखी हैं लोग, अपने दुख से मुक्ति हो जाए। आप तो कर सकते हैं, आप में पावर है। तो उन्होंने कहा कि कोई जो चीज मांगे, जो चीज जिसको जरूरत है, जो मांगता है वही चीज उसको दी जाती है ना। जो कोई मांगता ही नहीं है तो उसको हम कैसे दें? तो उसने कहा, वो शिष्य बोला कि ऐसी कैसी बात है,
सब कोई दुखों से मुक्ति चाहता है, मुक्त होना चाहता है, कौन नहीं चाहेगा। ठीक है, आज हम बैठते हैं इसी गांव में, जाके नोट करके आओ, हर घर में जाके पूछो, भगवान महावीर यहाँ बैठे हुए हैं, जो उनको जरूरत है वो देने के लिए तैयार है, किसको क्या चीज़ की जरूरत है नोट करके ले आओ। और नोट करके ले आओ, उसी से घर घर घूमा तो किसी को रोग से मुक्ति की जरूरत थी, किसी को धन की जरूरत थी, किसी की शादी की जरूरत थी, किसी के अपने परिवार में कोई समस्या थी उसकी दूर करने की जरूरत थी। सारे गांव में घुमाने के बाद उस लिस्ट में किसी को भी मुक्ति की चाहना नहीं हुई कि हमको मुक्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि कैसे होंगे बताओ, वो तो चीज ये मांग रहा है, कोई मांग ही नहीं रहा है अपने आप को मुक्त करना। हम लोग जो हैं, हमारे अंदर जो कलमश है, हमारे अंदर जो कुवृत्ति है, हमारे अंदर असंख्य जन्मों का जो मन विकार है, वो हमें इसी भोग मार्ग में लिप्त किए हुए है, प्रेम मार्ग पर चला रहा है। हमें श्रेय मार्ग का पता ही नहीं है कि वो कैसा होगा, और हम प्रेम मार्ग से आगे सोच भी नहीं सकते। और उसको सोचने के लिए, समझने के लिए हमारी चेतना में पवित्रता आनी चाहिए, हमारा मन विकार दूर होना चाहिए। तो पहले हम, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने लोगों की भाषा में बोल करके उसमें प्रवेश कराया है कि भाई तुम आओगे, व्रत करोगे, तीर्थ करोगे, दान करोगे, ये करोगे तो तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा, बाल बच्चे सुखी रहेंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति होगी, तुम क्या चाहोगे वो सब हो जाएगा, समस्याएं समाप्त होंगी। उसको दान, धर्म, पुण्य, तीर्थ, व्रत में लगाने के लिए उन लोगों को शास्त्रों ने, क्योंकि ये बुरे लोग हैं, पहले कह दे कि मुक्ति हो जाएगी, आवागमन के चक्र से हट जाओगे, तुम्हारी सीमा, ये क्या मतलब है, क्या ये मुक्ति हो जाएगी, आवागमन का चक्र से हम हट जाएंगे, अरे बाप संसार छूट जाएगा, संसार ही छूट जाएगा, माँ बाप भाई बहन सब छूट जाएंगे, ऐसा सुंदर हमारा घर द्वार छूट जाएगा। नहीं, हम ऐसा जीवन नहीं चाहते, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। उसको तो बार बार आने का मन करता है, बार बार जो सुख भोग रहा है उसको लेने का मन करता है, तो शास्त्र उसको खींचते हैं अपनी तरफ कि ठीक है यही तुमको देंगे, है ना। और फिर जब वो सत्संग में आता है, नहाने तीर्थ पर जाता है, हरिद्वार या वृंदावन जाता है, वहाँ संत महात्मा की संगत मिलती है, थोड़ी देर के बैठ जाता है तो दो चार बातें कान में सुनाई पड़ती है उसको कि ऐसा चीज भी होता है, तब धीरे धीरे उसके मन में चेतना आती है, फिर उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, परिवार मिल जाता है, धन मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, और उसके बाद भी उसको सुख की अनुभूति नहीं होती है। तब उनमें से कुछ लोग जो हैं वो चिंतन करने लगते हैं कि जिस चीज के लिए हम इतना प्रयास किए उसके बाद भी हम जो है अब अपूर्ण रहे, सुख नहीं मिला, तो कहीं और सुख है, तो और सत्संग की तरफ बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे उनकी चित्त शुद्धि होती है। तो हमारे शास्त्रों ने उन चीजों को सामान्य लोगों के लिए बनाया है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस रास्ते पर चलना शुरू करें। वो मिथ्या या बेकार ये नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपको ये समझ बढ़ती जाएगी तो हम जो हैं इस प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। और जब निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं तो नचिकेता, इसलिए शास्त्रों में हर शिष्य को नचिकेता का आदर्श को पाने के लिए प्रेरणा दी जाती है कि तुम नचिकेता को देखो, क्योंकि शिष्य की कैटेगरी भी अलग अलग होती है। आरंभिक शिष्य है, कोई बीच वाले स्तर में है, कोई बहुत उन्नत शिष्य है। तो कुछ लोग तो होते हैं कि कुछ कदम में त्याग है, बलिदान है, उनको आकर्षण नहीं है, किसी चीज में खाने में आकर्षण नहीं है, लेकिन उनको अगर शराब मिल जाए तो तुरंत पी लेंगे। कोई शराब नहीं पिए लेकिन कोई आदमी पैसा दे रहा हो तो तुरंत उसमें चाहे किसी तरीके से पैसा मिले। पैसा से विकर्षण है तो कोई और चीज के प्रति, कोई और इंद्रियां उनकी जो है वो कमजोर हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं। ऐसे ही अवस्था है, उनको किसी पद प्रतिष्ठा की मांग की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी और तरीके से उनको जो फंसाया जाए। अभी आपने देखा होगा कि एक ग्रुप कैप्टन अपने इंडियन एयरफोर्स के, अब वो बातों में फंस गए
बेचारे बातों में फंस गए, चैट करते करते, और सरकार के बहुत सारी गोपनीय कागजात दे दिए, उनको पता ही नहीं कि हम कहाँ फंस रहे, अब वो फंस गए। और जबकि बहुत तेज होंगे, बहुत डेडिकेटेड ऑफिसर होंगे, ग्रुप कैप्टन एक अच्छा पोस्ट होता है, तो इस तरह के चीजों में यही है कि साधना की एक प्रक्रिया में थोड़ी दूर आगे बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ कमजोर होने के कारण तो साधक जैसे जैसे इस रास्ते पर चलता है, उसकी अपनी जो है शक्ति बढ़ती है, और धीरे धीरे उसे जब पूर्ण वैराग्य हो जाता है तब वो मुक्ति की तरफ जाता है। तो आज प्रवचन को यही विराम देंगे। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों को हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि नचिकेता का जो आदर्श है वो हम लोगों के चित्त में स्थायित्व प्राप्त करे, और हम इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम रस को प्राप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।